अगर आपका बेटा माफिया हो गया तो अगर आप बेल कराएंगे बार बार वो वही गलती करेगा, अगर घर गिरा देंगे तो नहीं करेगा। कि हमने घर बनाया मेरे नाम ही है और मैंने कोई अपराध कर दिया तो जो परिवार उसमें रह रहा है उसका क्या दोष है? की कार्रवाई बिल्कुल सत्य है और ऐसे ही होनी चाहिए बराबर। और ऐसे ही होगी। 4-4 5-5 मंजिल की बिल्डिंग है, ऐसे ही ढांसेगी, बिल्कुल ऐसे ही ढसेंगी। एक बार भारत का लगा होगा, पैसा भारत लगा हो, चाहे व्हाइट हो चाहे ब्लैक, उससे मतलब नहीं है। तो वो आखिर में सरकार उसको अपने संरक्षण में ले, उसको कुछ भी कर सकती है। हॉस्पिटल खोले, स्कूल खोले, उसको आप ढहवा देंगे तो उसका रिसोर्स का मिसयूज तो है। मकानों को गिराया गया, वो भी गैंगस्टर के तहत जिन्होंने मकान बनाया था, गैंगवार करके धन अर्जित करके बनाया था, उन्हीं मकानों को गिराया गया। हलफनामा दिया गवर्नमेंट, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट उसको पलट देती। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना चला रहे हैं, वहीं पर मकान गिराना क्या वाजिब है? अब आप ये बताएं कि अगर मैं एक शरीफ हूं तो मेरा बेटा गुंडा हो सकता है, और मेरा बेटा, मैं अपराधी हूं तो मेरा गुंडा बेटा शरीफ भी हो सकता है। योगी जी के बुलडोजर पर रोक लग गई है, कैसे देख रहे हैं? भाई देखो, हमेशा देश जो है संविधान के हिसाब से चला और चलता रहना चाहिए, लेकिन कुछ नेता जो है या कुछ मुख्यमंत्री जब आ जाते हैं सत्ता में तो मनमानी करना चालू वो नहीं करते हैं। उनके जो छोटे छोटे क्षेत्रीय नेता होते हैं वो पर्सनल दुश्मनी अदा करते हैं लोगों से। मामला ये है, और यहाँ तक का सही न्यूज नहीं आता बाबा तक का, क्योंकि वहाँ क्षेत्रीय उनकी दुश्मनी होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई भाजपा में है, कोई कांग्रेस में है, कोई सपा में है, तो वो भाजपा के जो छोटे छोटे नेता हैं उनके दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये अच्छा काम हो रहा था, बीजेपी के लोग कह रहे हैं अच्छा काम हो रहा था, योगी जी गुंडाई खत्म कर दिए थे। तो चलवाना चाहिए, अच्छा काम हो रहा था तो चलवाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, कहा ये काम सही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के। अरे तो सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से बड़ा थोड़ी ना होता है। क्या बात कर दी? सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से बड़ा होता है क्या? प्रधानमंत्री कुछ नहीं है सुप्रीम कोर्ट। अरे नहीं नहीं, कहाँ है भाई? अरे हाँ, मैं सत्य बता रहा हूँ भैया, कुछ पता ही नहीं है आपको। हमको पूरा पता है। क्या कहेंगे भाई? ये सब पहले की सरकारों की आप बात कर रहे हो कि न्याय विभाग अलग था। अब इस टाइम न्याय विभाग कब्जा में है, मुट्ठी में है। किसके? भारतीय जनता पार्टी के। अगर मुट्ठी में होता तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला जो फैसला था कहीं नहीं रुकवा दिए होते। किसको सजा हो गई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले पे? हमको बताइए, किसी को सजा हो गई हो तो बताइए आप। क्या कह रहे हैं आप? क्या जानना चाह रहे हैं? ये जो बुलडोजर वाला फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ने, जो सवाल खड़ा किया है, उसको कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों के साथ न्याय किया है। सपोज करिए कि हमने घर बनाया मेरे नाम ही है और मैंने कोई अपराध कर दिया तो जो परिवार उसमें रह रहा है उसका क्या दोष है? अगर मेरे अपराध करने से सजा देने का प्रावधान है, जेल भेजने का प्रावधान है, हमें कठोर दंड दिए जाने का प्रावधान है, तो मकान क्यों गिराया जाए? उसमें जो लोग रह रहे हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना चला रहे हैं, वहीं पर मकान गिराना क्या वाजिब है? अब आप ये बताएं कि अगर मैं एक शरीफ हूं तो मेरा बेटा गुंडा हो सकता है, और मेरा बेटा, मैं अपराधी हूं तो मेरा गुंडा बेटा शरीफ भी हो सकता है। अब बेटे के द्वारा किए गए अपराध से पिता के घर को गिरा दे जाना कहाँ का न्याय है? अभी हमने सुना कि कहीं किराए पर कोई व्यक्ति रहता था, उसने अपराध किया तो मकान मालिक का मकान गिरा दिया गया। ऐसा मैंने सुना है, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता। राजस्थान का मामला ऐसा है। तो ये कैसी व्यवस्था है? हमारे यहाँ किराएदार आया है, वो किराया देता है, हमारे यहाँ रह रहा है, वो अपराधी है, उसको सजा करो, उसका जहाँ घर है वहाँ ले जाके आपको परेशान करिए। लेकिन हमारे यहाँ किराएदार है तो हमारा घर कहाँ गिराया जाना आप न्याय सम्मत है? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो है, लेकिन ऐसा जो व्यक्ति गया उन अधिकारियों को क्या सजा दिया? बात इस बात की आती है, उन अधिकारियों का घर छीन करके जिनका घर गिराया गया उन्हें क्यों नहीं दिया जाता? उनको सजाए मौत अधिकारियों को क्यों नहीं दी जाती? ऐसे अपराध करने वाले अधिकारियों को सजाए मौत? बिल्कुल सजाए मौत दिया जाना चाहिए, ताकि एक संदेश समाज में जाए और आने वाले समय में कोई भी पब्लिक सर्वेंट, जनसेवक इस तरीके का अपराध मत करे कि जबरदस्ती किसी का घर गिरा दे, घर तोड़ दे। आइए यहाँ पर और भी लोग बात कर लेते हैं। ये जो बुलडोजर वाला मामला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसे किसी के घर नहीं गिरा सकते, इसको कैसे देख रहे हो आप? अभी सिर्फ कहा है, कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है, कोई एक्शन तो पास हुआ नहीं, कोई आर्डर तो पास हुआ नहीं। अगली फिर सुनवाई में हो जाएगा? नहीं, वो तो है,
चाहती तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके कोर्ट के पास इतना पावर है कि वो कह सकती थी कि नहीं जितने लोग हैं उनको पनिशमेंट किया जाए, चाहे उन पर स्टे ऑर्डर लगा दे, सख्ती लगाए। क्योंकि जो देवरिया में कांड हुआ था वहाँ पे यादव का घर गिर जाता, लेकिन लोगों के कोर्ट गए, मुकदमा किए, घर बच गया। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कि कोर्ट सिर्फ मीठी मीठी बातें तो होती हैं, कार्रवाई कोई होता नहीं है। देखिए जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक कोई रिएक्शन नहीं आएगा। और सिर्फ ये हवाबाजी है कि कोई बात है, भाई माननीय कोर्ट जो भी कहे ठीक है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक नियम बनाएंगे, अगर कोई अवैध निर्माण है तो उसको कैसे गिराना है, उसी नियम के तहत वो गिराया जाएगा। गिरा क्यों? राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र का पैसा है, सीज कर दे। राष्ट्र का पैसा कैसे? वो तो निजी संपत्ति है। अरे नहीं भाई, जब कोई इलीगल कोई जमीन खाली है वो सरकारी है, सरकारी है ना। तो कोई प्रॉपर्टी अगर इनवैलिड है तो उसको आप पब्लिक गवर्नमेंट में काम लीजिए, सेक्टर में काम लीजिए। उसको ढा के क्या करेंगे? लेबर भारत का लगा होगा, पैसा भारत लगा हो, चाहे व्हाइट हो चाहे ब्लैक, उससे मतलब नहीं है। तो वो आखिर में सरकार उसको अपने संरक्षण में ले, उसको कुछ भी कर सकती है। हॉस्पिटल खोले, स्कूल खोले, उसको आप ढावा देंगे तो उसका रिसोर्स का मिसयूज तो है। मतलब आपका ये कहना है कि गिराने से अच्छा है उसका काम लिया जाए। हाँ, गरीबों में काम आए। गरीबों की बात नहीं कर रहा, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम हो। मतलब वही पब्लिक वेलफेयर के लिए हॉस्पिटल बना दिया, स्कूल नहीं, बना वो सिर्फ गरीबों के लिए थोड़े होता है। जो भारत है वेलफेयर स्टेट है ना, लेजिस्लेचर तो है नहीं। इसमें जो कोई भी बात होनी चाहिए तो वो आम जनमानस के लिए होना चाहिए। हम भारत के लोग हैं, संविधान की पहली लाइन कहते हैं हम भारत के लोग हैं, तो ये भारत के लोग तो है ही नहीं है इसमें। तो इसमें जब तक कोई भी निर्णय आता है जो आम पब्लिक को सोच के नहीं आता है, आम पब्लिक के हित में नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है उसका। फिर जाएगा कोई उसके ऊपर रिवीजन में जाएगा, पता चला कि उसके फेवर में आ जाएगी। क्या सोच रहे हैं भैया? इधर आइए, आगे आ जाइए, या आगे आइए, आप बात कर लेते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर आप ऐसे किसी घर पे नहीं चला सकते हैं, अगर कोई अपराधी है तो जरूरी थोड़ी ना उसके घर में सब अपराधी हैं। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत पहले से है गिराने के लिए जो अवैध संपत्तियों पर, सरकारी ज़मीनों पर अवैध अतिक्रमण है। आज से तो नया है नहीं, अभी आज निकला हुआ अखबार में सुप्रीम कोर्ट के जजों का वो है लिखा आदेश आया है, हुआ है। उस पर सर गवर्नमेंट ने जो हलफनामा दिया है 182 या 84 मकानों को गिराया गया, वो भी गैंगस्टर के तहत जिन्होंने मकान बनाया था, गैंगवार करके धन अर्जित करके बनाया था, उन्हीं मकानों को गिराया गया। हलफनामा दिया गवर्नमेंट, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट उसको पलट देती जब सही दिया है हलफनामा। तो अगर आपका बेटा माफिया हो गया तो अगर आप बेल कराएंगे बार बार वो वही गलती करेगा, अगर घर गिरा देंगे तो नहीं करेगा। अच्छा, अभी ये भाई साहब यहाँ पे थे, कहाँ गए? वो अपनी बात कह के चले गए। उनका ये कहना था गिराना नहीं चाहिए, उसको कब्जे में ले लेना चाहिए, उससे काम लेना चाहिए। क्या कब्जे में ले लेंगे? 2 कोठरी का मकान, 4 कोठरी का मकान गवर्नमेंट क्या कब्जे में लेके करेगी? कम से कम गिर गई तो कम से कम अट्टा पट्टा करेगी, गरीबों में बांटेगी, वो सरकार का विषय है ना, क्या उस पर करेगी? जो गैंग करके लोगों ने धन अर्जित करके कमा करके बड़ी बड़ी हवेलियां खड़ी किया है, तो यदि वो हलफनामा जो दिया है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा को बिला पढ़े जजमेंट दे दिया? तो यानी सराहना की है उस गवर्नमेंट के हलफनामे को, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सराहना की है। बुलडोजर मतलब जो कार्रवाई थी वो सही थी, 100% सही थी, होना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल सत्य है और ऐसे ही होनी चाहिए बराबर, और ऐसे ही होगी। 4-4, 5-5 मंजिल की बिल्डिंग है, ऐसे ही ढांसेगी, बिल्कुल ऐसे ही ढसेंगी। कब्रस्तान पे बना लिए हैं, चरागाह बना लिए हैं, जंगल की ज़मीन पे बना लिए हैं, तालाब पे बना लिए हैं, मुर्दा जानवर जब मरते थे मवेशी, उनके लिए जो चमड़ा छीला जाता वो उसको उस पर घर बना लिए। ये सब ज़मीनें कहाँ गई? आखिर ये सब क्यों चली गई? उसमें भी पार्शलिटी हो रही है। कैसे? अगर वो अपोजिशन पार्टी का आदमी है तो उसको डिस्ट्रॉइंग कंडेम्ड में डाला जा रहा है, और वो चाहे कोई कॉरपोरेटर या कोई डिफॉल्टर है उसको सीधा सीधा बेल दी जा रही है इस मसले पे। सीधा बेल सीधा आप देखिए ना, इतना आप बैंक एसेट्स उठा के देख लीजिए पिछले बजट के, किसानों का और गरीबों को उतना पैसा नहीं मिला जितना माफ हुआ कॉरपोरेटरों का। बताइए। अब ये इनका अलग विषय है ना, ये अपना भी, मैं ला के तहत बात कर रहा हूँ, मैं अपने तहत बात करूँगा। ये भी तो कह रहे हैं कि उसमें पार्शियलिटी हो रही है कि जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं उनका नहीं गिराया जा रहा है, जो सरकार के विपक्ष में है उनका गिरा दिया जा रहा है। बेदी राम को भागते भागते नरक हो गया, क्या बात कर रहे हैं? तमाम लोग भाग रहे हैं, कहाँ गिरा? क्या नहीं हुआ? बेदी राम के पास ऐसा कुछ मिला ही नहीं, क्या गिर जाए? बेदी राम के भी खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है? कहाँ गिरफ्तारी हुई बेदी राम की?
कार्यवाही हो रही है, कार्यवाही की जा कितना रही दिन है। लगेगा कार्रवाई में अब तो गवर्नमेंट है, उसका विषय है ना। मैं न सत्ता में हूँ, न पक्ष में हूँ, न हम बात कर रहे हैं, आम जनता से बात कर रहे हैं। सपा का नेता होता तो उनका घर गिरा देता। आप दुकान चला रहे हो अवैध, ये गिर जानी चाहिए। बेदीराम कौन से घर में मकान बने, उनका घर नहीं गिरवा पाएंगे, बताइए। चलिए, ये लोग ऐसे चिबिल्ली करने आते हैं, इन लोगों से क्या बात करें। बात भाई चिबिल्ले की नहीं, बात ये है कि अब देखो उन्हीं के दम पे राजभर दम भर रहे हैं। तो आखिर देखिए राजनीति इस समय किधर जा रही है, हम लोगों को समझना पड़ेगा। जो इंटेलेक्चुअल क्लास है और जो हक की लड़ाई है, वो चाहे क्या कहते कास्टिज्म बेस पे हो या फाइनेंशियलिज्म बेस पे हो, किसी भी चीज़ पे हो, देश में तभी चैन अमन शांति आ जा सकती है जब सारे पासे और बैलेंसिबल चीज़ें रहें। मोदी जी रोज के रोज तो जा रहे हैं, अभी परसों सिंगापुर भी तो गए, रशिया गए थे, रशिया से दुश्मनी हो गई तो यूक्रेन से हाथ मिला लिए। यूक्रेन के पास बिटकॉइन तो ये सब हैं, तो सोच रहे हैं उनसे भी हड़प लिया जाए। तो कहने का मतलब ये सब एक मैनचेस्टर मार्केट चलाई जा रही है। राजनीति है, सब फायदे का खेल है। राजनीति है, और राजनीतिक व्यक्ति जब विदेश जाएगा तो सबसे मिलेगा। बांग्लादेश की शेख हसीना क्यों भारत में आई, उनको यहाँ लगा कि हम सुरक्षित हैं। आखिर 58 कंट्री थी, वहाँ चली जाती। तो प्रधानमंत्री है वो यूक्रेन नहीं जाएगा, रसिया नहीं जाएगा, अमेरिका नहीं जाएगा, तो क्या ही लखनऊ में आकर के रहेगा? लखनऊ कहाँ रहेंगे, दिल्ली में रहते हैं वो तो। नहीं, लखनऊ में रहें, दिल्ली में रहें, यहीं रहेंगे और नहीं रहेंगे। पूरा देश देखना, पूरा विश्व देखना है, जहाँ से उनको बुलाया जाएगा वहीं जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, अभी इस समय अमेरिका में चुनाव हो रहा है, रोज मैं कमला हैरिस का और बाइडेन का, ट्रंप का चुनाव इलेक्शन देखता हूँ। अपने इंडिया के भी हैं एक कुमार रामास्वामी जी, ही इज़ अ वेल इंटेलेक्चुअल क्लास पर्सनालिटी। उन्होंने भी पूरा सब खोद रखा है अमेरिका को। वहाँ क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि वहाँ पे इनके नाम से जनता इतनी भड़क जाएगी कि वहाँ का चुनाव तो छोड़िए, कोई भी चीज़ संपन्न हो। बुलाया जाता तब जाएंगे ना, बिना बुलाए। और उधर से क्या हुआ कि इन्हीं के चुनाव में ट्रंप को बुलाया गया तो गरीबों की झोपड़ियों पे पट्टियाँ लगाई गई थी। अच्छा, गरीबों की झोपड़ियों पर पट्टी लगा दी जा रही है, बताइए। हरी हरी। अरे भाई, यहाँ यहाँ मंदिरों पर भी पर्दा कर दिया गया था, मंदिरों को बंद कर दिया गया था। ये वही लोग हैं, आज प्रचार करते हैं गलत। इन लोग, इनका काम है। अरे वो गए थे ट्रंप का प्रचार करने, थोड़ो गए थे, वो गए थे। वो जिस ट्रंप ने हवाई जहाज पे जा करके, हवाई अड्डे पा करके गले मिल रहा, वहीं मनमोहन सिंह जाते थे, 1 हफ्ता लगा, मिल नहीं पाए और चले आए इंडिया। कब की बात है? कब की बात है? कब की बात है? जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। आपको पता ही नहीं है? अरे क्या मनमोहन सिंह के लिए राष्ट्रपति, मनमोहन सिंह के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति इंतजार करते थे कि समय दे दें। आपको पता ही नहीं था? इंतजार करते थे। आपको पता ही नहीं, कुछ कभी नहीं किया। आपको पता ही नहीं है कुछ? क्या बात, कहाँ पढ़े थे? दिखा दीजिए हमको। क्यों नहीं? अरे आप दिखा दीजिए हमें। दिखा क्या? सर्च करके आप दिखा दीजिए। उस टाइम पे ट्रंप का कहीं कोई नाम ही नहीं था, बराक ओबामा जी थे। एंड ही इज गिवन अ लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट मिस्टर मनमोहन सिंह, एंड दे गेव प्राउड आवर कंट्री एज सेफ इन अ रिसेशन टाइम। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि फाइनेंस और समाज को चलाने की समझ जिस पार्टियों के अंदर हो, सत्ता उन्हीं के हाथ में होनी चाहिए। कोई शोषण करने आता है, कोई किसी का हक मारने आता है। आजकल तो ये गैंगवार की बात कर रहे हैं, बुलडोजर ढहाने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अगर कहीं पे माफियाशिप है तो पहले गैंगस्टरों में होती, आजकल पॉलिटिकल लोगों में है। तो इस चीज़ को भी दूर करना चाहिए। तो भाई बड़े बड़े, मैं आज एक थ्योरी पढ़ रहा था, अमेरिका में रैपर्स जो होते हैं ना, वो सबसे बड़े पैसे वाले होते हैं। पॉलिटिशियन की वहाँ बहुत ज़्यादा इमेज नहीं है। जितना पैसा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है चलाने वाले होते हैं। यहाँ पे किन लोगों का राज है? पॉलिटिकल लोगों को, किसी आर्टिस्ट का कोई राज नहीं है। बिल्कुल। तो देखिएगा यहाँ पर जो जनता है बुलडोजर के ऊपर क्या बोली है, आपके सामने है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार।